दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिना डरे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। लखनऊ शहर में मौजूद गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का पुराना क्रिकेट हॉस्टल, जहां कई खिलाड़ियों ने अपने सपने पूरे किए। लेकिन उसी हॉस्टल में एक ऐसा राज छिपा था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कहते हैं तीसरे फ्लोर के रूम नंबर 317 के बाथरूम के नीचे एक क्रिकेटर की लाश दफन है। एक ऐसा बल्लेबाज जो अपने सपनों के साथ लखनऊ आया था, लेकिन उसे जिंदा रहने नहीं दिया गया। पापा, वो वापस आ गया। हॉस्टल का चौकीदार रात में आवाज सुनकर बाथरूम गया। सुबह उसकी लाश वहीं मिली। धीरे धीरे हॉस्टल में अफवाह फैल गई कि 317 के बाथरूम में भूत है। कई साल बाद, साल 2026, नया खिलाड़ी आर्यन हॉस्टल आया। उसे वही कमरा मिला, 317। टक टक टक। आर्यन की आंख खुली। आर्यन बिस्तर से उठा और जैसे उसका कोई हाथ पकड़े अपनी ओर लिए जा रहा है, आर्यन उस गेट पर जा पहुंचा जिस गेट को सदियों से बंद कर दिया गया था। आर्यन उस गेट के अंदर गया और चारों तरफ अंधेरा। आर्यन अपने होश में आया और पूरी तरह से वो डर गया उस अंधेरे को देखकर। आर्यन वहां से भागा और आर्यन को जैसे पीछे से किसी ने जोर का धक्का मारा। आर्यन दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। चांद बादलों में छिपा और बिजलियों का जोर जोर कड़कना, जैसे ये मौसम खुद एक रहस्य दबाए बैठा हो। और जंगली कुत्तों की आवाज पूरे कॉलेज में गूंज गई। आर्यन की आंख खुली। आर्यन होश में आया और उठा। वहां से तेज कदमों से भागा। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम बाहर नहीं जा सकते। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई, पांव जैसे जमीन पर जम गए। तभी फिर वही आवाज गूंजी, तुम बाहर नहीं जा सकते। पर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए? पर क्या हुआ? तुम कौन हो और कैसा इंसाफ? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे हाथ में पड़ी एक किताब जिसमें मेरी कहानी दफन है। इसे पढ़ो और मुझे इंसाफ चाहिए। आर्यन किताब देखकर डर गया। डरते डरते उस किताब को खोला और उसके पहले ही पन्ने में वो खो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई और जैसे वो विवेक की दुनिया में खुद चला गया। और विवेक के साथ क्या हुआ? साल 2010, बरसात की रात। प्रतापगढ़ का रहने वाला 19 साल का युवक विवेक मिश्रा, उसके हाथ में एक छोटा बैट था और आंखों में बड़ा सपना। एक दिन इंडिया टीम के लिए खेलूंगा। स्टेशन से निकलते समय उसके पिता ने उसका कंधा पकड़ा। बेटा, मेहनत कभी मत छोड़ना। पापा, आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। विवेक हॉस्टल पहुंचा। पुरानी बिल्डिंग, सुनसान कॉरिडोर और दीवारों पर लगे पुराने क्रिकेटरों के फोटो। बारिश का पानी दीवारों से टपक रहा था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा वार्डन धीरे धीरे सिर उठाता है। नाम? विवेक मिश्रा। कमरा नंबर 317। फिर वो धीरे से झुककर बोला, और सुनो, रात में आखिरी बाथरूम के पास मत जाना। अगले दिन मैदान में ट्रायल था। विवेक की बल्लेबाजी देखकर सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। लगातार चौके,
लंबे छक्के। ये लड़का तो कमाल खेलता है। मैदान के किनारे खड़ा कोच का बेटा राहुल गुस्से से विवेक को देख रहा था। बहुत हीरो बन रहा है, देख लूंगा तुझे। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल रूम में अजीब सी खामोशी थी। बाहर क्रिकेट मैदान में खिलाड़ियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। नेताजी कुर्सी पर बैठे थे और प्रिंसिपल के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। नेताजी धीरे से बोले, प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा इस बार क्रिकेट टीम में होना चाहिए। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, लेकिन सर, टीम में चयन प्रदर्शन के आधार पर होता है। विवेक का खेल अभी सबसे अच्छा है। उन्होंने टेबल पर उंगलियां थपथपाई। बस इतना जानता हूं, मेरा बेटा टीम में होना चाहिए। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा, चाहे रास्ते से विवेक को हटाना ही क्यों ना पड़े। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। बाहर मैदान में सीटी बजी और कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। नेताजी के जाने के कुछ देर बाद प्रिंसिपल रूम कमरे में अभी भी भारी खामोशी थी। प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। तभी बाहर अचानक महंगी गाड़ी के ब्रेक की आवाज गूंजी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। एक बड़ा बिजनेसमैन काले सूट में मुस्कुराते हुए अंदर आया। हाथ में चमकता हुआ ब्रीफकेस था। प्रिंसिपल चौंक कर बोले, अरे आप? वो धीरे से कुर्सी पर बैठा और ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। सीधी बात करता हूँ प्रिंसिपल साहब, उसने ब्रीफकेस पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा बेटा क्रिकेट टीम में होना चाहिए। प्रिंसिपल ने घबरा कर कहा, लेकिन चयन तो प्रदर्शन के आधार पर। बिजनेसमैन हल्का सा हंसा, फिर धीरे से ब्रीफकेस आगे सरकाया। कुछ फैसले प्रदर्शन से नहीं, पैसों से भी बदल जाते हैं। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। वो झुककर धीमी आवाज में बोला, और जहां तक विवेक की बात है, कुछ पल रुककर मुस्कुराया, उसे टीम की दौड़ से हमेशा के लिए बाहर करने का कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। प्रिंसिपल की उंगलियां कांपने लगीं। बाहर मैदान में खिलाड़ियों की आवाज गूंज रही थी और अंदर एक खेल मैदान से बड़ा खेल शुरू हो चुका था। बिजनेसमैन चलती गाड़ी में बैठे सोच रहा था कि अपने बेटे को टीम में सिलेक्शन कैसे करवाना है और रास्ते की अड़चन विवेक को रास्ते से कैसे हटाए। प्रिंसिपल के कानों में नेताजी और बिजनेसमैन की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे रास्ते से विवेक को हटाना ही क्यों ना पड़े। और विवेक को हटाओ, पर कैसे? यही सोच रहा था कि अचानक बीच सड़क पर गाड़ी रोककर क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल जैसे नींद से जागा और अपने चारों तरफ देखा। गाड़ियों से भीड़ लगी थी और उसके गाड़ी के बगल काफी लोगों की भीड़ लग गई थी। हड़बड़ाकर गाड़ी हटाता है। अगली सुबह ग्राउंड में विवेक अपने दोस्तों के साथ रनिंग कर रहा था। दूसरी तरफ राहुल अपने दोस्तों के साथ विवेक को घूर रहा था और विवेक को रास्ते से कैसे हटाया जाए ये सोच रहा था। विवेक को एक दिन मैं अपने रास्ते से हटा जरूर दूंगा। पर विवेक को अपने रास्ते से कैसे कैसे हटाओगे? यार अजय, वो तो पता नहीं। ठीक दूसरी तरफ राहुल के पिता कोच बैठे सोच रहे थे, विवेक कितना अच्छा बैट्समैन है, पर राहुल का सिलेक्शन कैसे हो? विवेक का क्या करूं? खुद से सवाल पूछ रहा था। रात के 1 बजे विवेक की आंख खुली। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जबकि नल बंद था। विवेक धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। अंदर अजीब ठंडक थी और फर्श के नीचे से खरोंचने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? अगले दिन हॉस्टल का बूढ़ा माली विवेक के पास आया। सोडा 17 में रहते हो? हाँ। अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना।
प्रिंसिपल के दिमाग में विवेक को हटा देने और जान से मार देने के नए नए ख्याल आने लगे। प्रिंसिपल और विवेक रात के अंधेरे में, विवेक तीसरे माले की बिल्डिंग पर खड़े होकर अपने सिलेक्शन के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक पीछे से उसे कोई धक्का देता है। प्रिंसिपल नींद से चौंक कर उठ जाता है। बाहर देखता है तो सब कुछ बिल्कुल सुनसान, कड़कड़ाती बिजली, तेज बरसता पानी के अलावा नेताजी और बिजनेसमैन की वो गूंजती हुई बातें कि विवेक को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अगले दिन मैदान में टीम सिलेक्शन की लिस्ट लगी। सबको उम्मीद थी विवेक का नाम होगा, लेकिन चुना गया खिलाड़ी है राहुल सक्सेना। पूरा मैदान शांत हो गया। सर, मैंने सबसे अच्छा खेला था। फैसला हो चुका है। ये गलत है। रात के 1 बजे राहुल विवेक के कमरे में आया। सर बुला रहे हैं। विवेक मैदान पहुंचा। पूरा मैदान खाली था। अचानक पीछे से बैट उसके सिर पर पड़ा। क्यों? क्योंकि तू मेरे बेटे से बेहतर था। आर्यन डर के किताब बंद करके अपने तेज कदमों से गेट की तरफ भागता है और गेट बंद हो जाता है, जैसे पीछे से उसकी गर्दन को कोई जोर से दबा रहा हो, और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ, बचाओ। Thanks for watching my world horror animation.